कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फली आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर निकला था और आप यहाँ पर देता हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर है और साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला। साथ ही मार्क्स आपको 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपके यहाँ पर 220 आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर सही जगह चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकृत अवस्था में होता है, तो आपका आता sp और बा था sp2 और सा था sp3 और दा था sp3d। तो जो आपका यहाँ पर दिया एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकृत अवस्था में होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा sp3, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको यहाँ वेग नियतांक की इकाई बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था मीथेन का तेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन आता है नाइट्रोबेंजीन और बा था क्लोरोबेंजीन और सा था फिनॉल और दा था मिथाइल एमीन। तो जो आपके यहाँ पर दिया मीथेन का तेल कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना। तो आपका ऑप्शन था Zn और बा था Cu, सा था Cr और दा था Mn। तो जो आपके यहाँ पर दिए प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मंथनात्मक होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा Cu, कॉपर, यानी कॉपर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका था पाँचवा, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ppm। फिर आपका 6वां था, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो आपका था मिथेनॉल और बा था एसिड एल्डिहाइड और सा था एसीटोन और दा था एसिल, ठीक है, एथिल एसीटेट। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर है एसीटोन, ठीक है। तो आपने अच्छे से यहाँ पर सही विकल्प याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख ली पहले करेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरी करेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरे करेगा आपके यहाँ पर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। जो चौथा आपका आता है, चौथे करेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। और जो आपका आता है पाँचवा, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवीं करेगा आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो 6वां आपका आता है, 6वें करेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर एसीटोन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बता दिया। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। अब आते प्रश्न 2 रिक्त पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है कीटोन अपचयित होकर डॉट डॉट एल्कोहल बनाते हैं। तो यहाँ पर कीटोन अपचयित होकर, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। तो पहले का आंसर आपका द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका द्वितीयक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है एथिल एमीन अमोनिया से डॉट डॉट क्षारीय। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर है आपका एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय। अधिक आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका अधिक हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा था प्रोटीन डॉट डॉट के बहुलक हैं, तो यहाँ प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा एमिनो, आप यहाँ पर एमिनो अम्ल, आप यहाँ पर थे प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक हैं। तो एमिनो अम्ल आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डॉट डॉट है। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है आपका एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथे का उत्तर है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का उत्तर, ठीक है। ये आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। फिर आपका यहाँ पाँचवा था लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा डॉट डॉट का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है, ठीक है। HCl आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां था 1 फैराड विद्युत का मान 2 कूलम होता है। तो यहाँ पर 1 फैराड विद्युत का मान होता है आपका 96,500 कूलम, ठीक है। 96,500 आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रिक्त का सोल्यूशन, पहले का आंसर द्वितीयक, दूसरे का आंसर आपका अधिक और तीसरे का आंसर आपका एमिनो अम्लों, चौथे का उत्तर आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट और 5वें का आंसर आपका HCl और 6वें का आंसर आपका 96,500, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया रिक्त का सोल्यूशन और आपको अच्छे से याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है रिक्त दूसरा आता है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर तीसरा रिक्त, चौथा,
5वां और 6वां, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और साथ ही जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है इंग्लिश में, ठीक है। अब आते हैं आपके यहाँ पर सही यूनिट बनाइए, 5 नंबर की आती हैं। तो आपके स्तंभ ए और बी में दिए सही यूनिट पहले आती है कुचालक। तो कुचालक को आपको विद्युत प्रभावित नहीं करता, ये आपको पहली मैच कर देनी है। फिर दूसरी आती है औष्मय, तो ये आपकी हो जाए प्लेटिनम धातु, ठीक है, आपकी दूसरी मैच कर दें। तीसरी थी विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को मैच करना आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है ईडीटी, तो ये आपकी लेगेंड हो जाएगी, ठीक है। और जो 5वीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RnH2 से मैच करना है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमें कंप्लीट करा दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेना। और साथ ही अब आते हैं आपके प्रश्न 4 आता है 77 के चरण के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व संगुण तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है, तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है। फिर जो तीसरा आता है फिनोल संचारक है, तो जो तीसरा वो अभी आपका सत्य रहेगा। आप चौथा देख लेते हैं, तो इसमें आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो इसमें आप यहाँ पर एनिलीन की प्रगति अम्लीय होती है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। फिर 5वां आता है स्टार्च की जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता है NiCO4 में Na की ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है, तो 6वां आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपका यहाँ पर असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां रहेगा सत्य, और 6वां भी सत्य, ठीक है। जो आपका पहला और जो चौथा ये दोनों आपके असत्य रहेंगे, और बाकी आपके सत्य रहने वाले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न 5, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विभजन स्थान की गणना का सूत्र लिखिए। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर देखिए के बराबर हो जाएगा आपका C अल्फ़ा स्क्वायर बटे में आपका 1 - अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे आपको जो यहाँ पर दिया है मैं पाई जाने वाली समावता का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसमें समावता कौन सी पाई जाती है उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आयनिक समावता, ठीक है। आयनिक समावता आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो चौथी का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन आपका रहेगा चौथी का उत्तर, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है किससे विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, तो इसका आंसर आपका विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ई रहेगा आपका यहाँ पर 5वें का आंसर। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतभाग में सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका के बराबर C अल्फा, ठीक है, C इंटू अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा। दूसरे का आंसर आपका आयनिक समावता, तीसरे का आंसर आपका युग्मन अभिक्रिया, चौथे का आंसर आपका कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएगा, 5वें का आंसर आपका विटामिन ई। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं, आपका यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरह से। और आपका इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं असमान अनुभाग किसे कहते हैं, ठीक है। जो इनके आंसर वो हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर थे संप्रासायी विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो, तो दोनों विलयन के लिए प्रासंगिक दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए प्रासंगिक दाब का मान समान होता है उन्हें संप्रासायी विलयन कहते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन और अथवा का दोनों में समय आपको एक का आंसर कराएंगे, ठीक है। फिर आपका 7वां आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए, अथवा संचरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखी। तो इसका आंसर है किसी चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इस सिग्मा से प्रदान करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स मीटा इनवर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आता है आपके यहाँ पर अभिक्रिया का अर्ध आयुगा किसे कहते हैं, अथवा संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा आता प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर संकुल लवण और द्विक लवण में अंतर, ठीक है। जो आपके यहाँ पर संकुल एक है
एक और लवर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले हेडिंग डाली है शंकु लवर, फिर आपको पूरे यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इसका उदाहरण भी लिखना है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालनी है द्विक लवर, तो ये आपको पूरा लिख देना, ठीक है। आप हेडिंग डाल के भी अंतर लिख सकते हैं और नहीं तो आप पॉइंट बाई पॉइंट अंतर लिख सकते हैं। मार्क्स आपका कोई भी नहीं कटेगा, ठीक है। चाहे जैसा आप लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर 10 मात्रा निम्नलिखित अफसर एवं के IUPAC नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर K3 FECN का होल 6 और K2 PDCL4 इनका आपका IUPAC नाम लिखना है। इसका अर्थ आता है निम्नलिखित अफसर एवं के सूत्र लिखिए। पोटेशियम टेट्रा साइनिडोनिक्लेट सेकंड और टेट्रा एमिन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इनका लिखना आपको यहाँ पर एवं के सूत्र, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आया जो आपका अथवा दिया गया था, जिसमें आप यहाँ पोटेशियम टेट्रा साइनिडोनिक्लेट सेकंड, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आए हैं, पहला और दूसरा वाला, ठीक है। तो पहले का आंसर है आपका K4NiCN का होल 4, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले का आंसर है। फिर दूसरे का आंसर है CONH3 का होल 4 H2 का होल ट्वाइस ClCl2, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता फॉर्मूला क्या है, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा आता क्या होता है जब, ठीक है। तो आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया था, फॉर्मूला क्या है इसके उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता था कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में। तो फाइनली आपका इसका आंसर भी कंप्लीट हुआ था। फिर आपका 12वां था जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए, अथवा तो एमिन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया था जोटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये आपका इसका आंसर, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमने आपको आंसर कराए हैं, हमने प्रेस बैंक से आपको आंसर कराए हैं, ठीक है। तो आपके जो दो नंबर के क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन, एल्फा का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा आता है RNA व DNA में अंतर दीजिए। फिर आपका 14वां आता है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अथवा आता आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता अभी के एक कोटि से आपके समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों, ठीक है। आपका 3 नंबर का रहेगा। अब 16वीं का अथवा देख लेते हैं। तो 16वीं का आपका यहाँ पर अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर लेंथेनाइड व एवं एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। फिर आपका आता है 7वां, फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, T246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और बात है बेंजीन, और 7 आर्थो एवं पैराक्रिसोल, इनको आपको फिनॉल से प्राप्त करना है, ठीक है। अथवा आता वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सही समझाइए। फिर आपका 18वां था क्या होता है जब, ठीक है। आपका 6 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता निम्न को समझाइए के बाद समीकरण देना आपको। 6 नंबर अभिक्रिया, पोटेश फिटिंग अभिक्रिया, कार्बन एमिन अभिक्रिया और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हुंसलीकरण अभिक्रिया और रीमन टेमन अभिक्रिया, इनको केवल आपको समीकरण देना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 19वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए विषय चालकता, तुल्यांगी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा संचरण किसे कहते हैं, संचार को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचारण से बचने के उपाय बताइए। फिर आपका 20वां आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। आपका 4 नंबर का रहेगा। अथवा तो निम्न को समझाइए, लुकास अभिकर्मक, रिबंटिमन अभिक्रिया, टोलन अभिकर्मक और यूरोट्रोपिन, इन सभी को आपको समझाना है। तो फाइनली जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको पूरी पेपर का सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।